नमस्कार दोस्तों, स्नेह स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो बैंक निफ्टी वापस से लीड करती हुई नजर आई। वंस अगेन 359 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे 76 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। परसेंटेज में भी अगर आप देखते हो एक बार, तो आपको बैंक निफ्टी के मुकाबले में डबल, यानी कि जो बढ़त आज जो आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की देन है। और दोस्तों, आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, सेंसेक्स भी ग्रीन में ही बंद हुई है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो 82,566 के ऊपर में जाके बंद हुई है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। अब सवाल, जैसा कि कल भी आपको बताया था, क्या ये रिट्रेसमेंट है या फिर बाजार सच में ऊपर जाना चाहता है, या फिर बजट का माहौल तैयार किया जा रहा है, रिटेलर्स को ट्रैप करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, छोटा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके बाजार के हिसाब से हमें ढलना आना चाहिए। अगर हम बाजार के हिसाब से नहीं ढलेंगे, यानी कि हमारा जो एक्शन है वो बाजार के हिसाब से होना चाहिए। जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं वो बाजार के हिसाब से हमको करना है। उसी विषय में आज बात करेंगे। थोड़ा सा बजट के विषय में बात करेंगे। बजट में क्या होगा नहीं होगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं चार्ट के आधार पर आपको समझाऊंगा कि बजट आ रहा है तो बहुत कुछ हो सकता है। चार्ट के ऊपर में बातें बहुत होंगी, न्यूज बहुत कुछ आएगा, चार्ट पर सब कुछ दिख जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, करते करते ही वीडियो देखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, और अपना कमेंट जैसे कि आप करते हैं वो जरूर करके जो भी बताना चाहे, बात करना चाहे, अपने दिल की हाल बता सकते हैं। मौका मिलेगा, जैसे कई बार वीडियो लेकर आता हूं कमेंट्स का रिप्लाई का, तो अगर सवाल अच्छा है तो आपका जवाब भी देने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी तत्काल में बियरिश नजर नहीं आता, और जिस तरह का इसका चाल दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन, जिस तरह से कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि हाई बियरिश है। लेकिन आप इसको हाई बियरिश तो नहीं कह सकते, हाई बियरिश का बियरिश ही नहीं कह सकते, तो क्या इसको बुलिश कहेंगे? कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 60,000 के आसपास पहुंचा है तो बुलिश ही है। लेकिन इतना बुलिश भी नहीं है कि 2 महीने से वहीं पर घूम रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। सवाल थोड़ा सा समझो और चीजों को समझो। क्या सवाल है बैंक निफ्टी से या बाजार से कि भैया ये 2 महीने से आप यहीं पे घूम रहे हो, तो आप वाकई में बुलिश हो या बाइंग करके बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ ऊपर, या तो नीचे लाओ। लेकिन नहीं, निफ्टी नीचे आ गया 1400 पॉइंट, बट ये नहीं आया। इसको तो भाई 400-500 भी इसके लिए मुसीबत है। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। अब बैंक निफ्टी के मदद से बाजार को मैनेज किया जा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में कंपोनेंट की संख्या बढ़ाकर बाजार को मैनेज किया जा रहा है। रिटेलर सावधान रहिए, समझदारी से काम लीजिए। बैंक निफ्टी, सबसे पहले डीआई का पोजीशन समझिए। डीआई का एक ही काम है, बाइंग करना। एफआईआई क्या कर रही है? फिलहाल लगातार सेलिंग कर रही है। बाइंग भी वो करती है, लेकिन डीआई तो जैसे मानो पिछले कई साल से बस बाइंग बाइंग बाइंग। ओवरऑल डेटा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, वो भी करते हैं। ओवरऑल सारा डेटा आप देखोगे ना तो वो आपको सेलिंग बाइंग दोनों करते हैं। बट ओवरऑल डेटा, एक बार हम डेटा पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेटा से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कॉल पुट का डेटा, वो सब चक्कर में मैं नहीं रहता, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं। ओके, यहां देखिए, अगर आप यहां देखेंगे, आप सिंपल गूगल पे लिख दोगे ना एफआईआई डीआई डेटा, तो मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, उसके मदद से आप ये देख सकते हो। तो 28 जनवरी यानी कि यस्टरडे को अगर आप देखते हो तो एफआईआई ने यहां पर ये देखिए 480 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखते हो यानी कि 27 को 3000 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके अगेंस्ट में आप देखोगे 9000 के आसपास में, यानी कि इन्होंने किया है 3000, इन्होंने किया 9000। सीधे 3000 सेल किया, ये 9000 खरीद लिया। इधर 4000 सेलिंग, 4000 बाइंग, 2500 सेलिंग, 4000 बाइंग, 1700 सेलिंग, 4500 बाइंग, 2900 सेलिंग, करोड़ की बात कर रहा हूं, 3600 बाइंग। यानी कि डीआईआई तो बस बाइंग साइड में आपको नजर आएगा ओवरऑल। बट जो समझाना चाहता हूं, डीआईआई का ग्रॉस
देखोगे आप यहां पे ग्रॉस परचेज, तो कल के अगर देखोगे तो 19,578 करोड़, और सेल्स भी किया उन्होंने, यानी बेचते भी हैं, बट ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है, दिस इज 3,300 करोड़ का इनवर्ड हुआ है, यानी कि अंदर आया है पैसा, मार्केट में आया है। और इधर आपको नजर आएगा अगर पूरे महीने का देख लो तो 43,000 करोड़ एफआईआई ने बेच दिए, लेकिन जब इन्होंने 43,000 करोड़ बेचे तो 67,000 करोड़ इधर डीआई ने ओवरऑल बाइंग भी किए। ऐसा नहीं कि एफआईआई बाइंग नहीं करती, देखो ना 28 जनवरी को ही, 28 जनवरी को ही परचेज भी किया ना 21,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का परचेज करके 20,000 करोड़ का बेचा, यानी बाइंग सेलिंग दोनों होती है, बट ओवरऑल डेटा देखा जाता है तो वो तो इधर काफी निकासी कर रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, और जिससे कि आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफी तेजी से लुढ़क रहा है। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब साफ साफ है कि बाजार में डीआईआई का सिर्फ एक ही काम है, अब वो किसी के दबाव में हो नहीं हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हम चार्ट पर भरोसा करते हैं, अगर ये जोन टूटेगा तभी तो अगर ये बहुत बुलिश है तो इधर क्या कर रहा है, क्यों नहीं जा रहा? ये देखिए, सिंपल सा सवाल है, इंट्राडे के ट्रेडिंग से इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कुछ लॉजिकल सवाल तो है ना। 17 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज्यादा, मोर देन 2 मंथ्स, क्यों नहीं ब्रेक कर रहा अगर हाई बुलिस है तो? और अगर ये बुलिस है तो फिर निफ्टी क्यों वहां से डाउन हुआ? तो क्या हो रहा है बाजार में? खिचड़ी पकाई जा रही है, खिचड़ी पकाई जा रही है। अब कैसी खिचड़ी है? बीरबल की खिचड़ी है कि पीपल के पेड़ पर बर्तन को बांधा हुआ है और नीचे में जमीन के ऊपर में आग जलाई हुई है और खिचड़ी पक रही है, तो समझ लो कब पकेगी। बात समझ रहे हो ना? और बाद में लोग वेट कर रहे हैं पेड़ के नीचे में कि खिचड़ी पकेगी, अब पकेगी, ऊपर में और नीचे में आग लगाई हुई है। अरे सारे लोग वेट कर रहे हैं। वेट करने वाले कौन लोग? जिनको खिचड़ी खाना है। कौन? रिटेलर्स। बाद में खिचड़ी नहीं बनेगा, पेड़ में ही आग लगा देंगे, रिटेलर्स भी वहीं पर काम तमाम, और भागेंगे तो जंगल में ही आग लगा देंगे। बहुत बच के रहना, बोल रहा हूं आपको। मैं आज आपको ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान रखना आप। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखिए पहुंच गया 60,000 तक, इसी के बारे में बात कर रहे थे, मतलब हवा में ही है, क्या ही बात करूं मैं आपको, नीचे पांव ही नहीं रखता। ये 60,000 के नीचे है 50 पॉइंट, गए थे आज 60,000 को टेस्ट भी किया हमने। पहला रेसिस्टेंस राउंड नंबर रहता है तो रहेगा, कुछ खास नहीं है क्योंकि वहीं पे बार बार घूम रहा है। अच्छा रेसिस्टेंस जो रहेगा 60,300 के आसपास के लिए। अब इसके ऊपर जाने का डिजर्व करता है, डिजर्व तो ये यहां भी नहीं करता, लेकिन जा रहा है तो नंबर तो नोट करना ही पड़ेगा ना। 60,500 उसके ऊपर तो डिजर्व ही नहीं करता, नोट तो करना ही पड़ेगा, 700 तक नोट कर लीजिए। अब आप कह रहे हो कि सर डिजर्व नहीं करता लेकिन बाजार तो जा ही रहा है। क्या जा रहा है? 2 महीने से तो वहीं घूम रहा है, या तो पटक के नीचे लाओ भाई, फिर नया बायर्स आएंगे, और नया बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हो रहा तो यहीं से ले जाओ ना। क्यों? इंटरेस्टेड हो तो व्हाई नॉट, क्या दिक्कत है? जब 2 महीने से तुम यहां भटका रहे हो तो खरीद के ले जाने के लिए कौन मना कर रहा है? तो कहां खरीद रहे हो? आओ देखते हैं बाजार कैसे मेंटेन है। तो भाई ऐसी क्या बात है कि सेंसेक्स यहीं, बैंक निफ्टी यहीं पर है, सपोर्ट बताऊंगा। एचडीएफसी को देखो तो एचडीएफसी तो डाउन है, मतलब बिग प्लेयर, बैंक का बिग प्लेयर डाउन है। एक और महारथी डाउन है, अप नहीं है। ये मत सोचो कि आईसीआईसीआई अप है, नहीं अप नहीं है, अपने उच्च स्तर से नीचे ही है। लेकिन कुछ बैंक्स लाइक नंबर 1 एसबीआई, ये कौन है? ये है डीआईआई का बच्चा। अब डीआईआई का बच्चा मतलब चलो भैया हथियार बना लो इसको। और रिटेलर्स नीचे पकड़े हो तो अच्छी बात है, ऊपर जाके बड़ी क्वांटिटी ले ली तो भैया वो खिचड़ी जो तुम खाने के लिए बैठे हो देख लेना कहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? बाइंग फॉर्मूला अपनाना स्टार्ट कर दीजिए। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। बाइंग करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए समझो। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर जाएगा नीचे, इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, कभी कभी दिमाग का घोड़ा भी दौड़ाओ कि आखिर वो क्या वजह है कि 2 महीने से यहीं पे खड़े हो, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। क्यों करना है तुम्हें साइडवेज? क्योंकि एफआईआई बेच रही है, बड़े प्लेयर्स नीचे हैं, तो बाजार को नीचे होना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं है। क्योंकि भैया एक्सिस में पैसा लगा दो, फेडरल में लगा दो, इंडियन बैंक में लगा दो, एसबीआई में लगा दो, पीएनबी में लगा दो,
बाजार को पकड़ रखो, पकड़े रखो, आरबीएल में लगा दो, पकड़ के रखो, बाजार को नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। और रिटेलर बेचारा 2 महीने से यही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्या ही बात की जाए। खिचड़ी पकड़ी है, टाइम लगेगा, लो वहां तक पहुंचेगा, देख लेना। बीरबल की खिचड़ी कहानी सुने हो, नहीं सुने, गूगल करना बीरबल की खिचड़ी, खुद भी सुनो और अपने बच्चों को भी समझाओ। चलो सपोर्ट नंबर 1 59,700 ब्रेक करके नीचे आता है, आना चाहिए लेकिन आता ही नहीं है। अब ब्रेक करके नीचे आता है तो 500, इसको भी नहीं ब्रेक करता, और इसको ब्रेक करेगा तो 300। अब पहला बात तो ये ब्रेक करेगा तब तो ये आएगा, ये ब्रेक करेगा तब तो आएगा। तो हम तो रोज नोट कर रहे हैं लेकिन हो तो कुछ रहा नहीं है, हो तो वही रहा है जो ये चाहते हैं। बट ठीक है, हम भी रिएक्ट उसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट बुरा नहीं था आज, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट बहुत अच्छा गया है इसका आज, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेंगे रेंज, अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आना है तो फिर 59,000। अब 59,000 के लिए क्या बाजार तैयारी कर रहा है? मुझे नहीं लगता, अभी नहीं कर रहा। इतनी बड़ी गिरावट के लिए तैयारी कर रहा है, हम तो नोट करके रखेंगे, लेकिन जिस तरह का बाजार है इसमें क्या ही कमेंट्री किया जाए, बताया जाए। नोट कर लिए, चलिए अब हम यहां पे निफ्टी को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में ढेरों रूल है, डिसिप्लिन में रहना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेना है, साइकोलॉजी पर काम करना है, मन को शांत रखना है। सारे दुनिया के सारे नियम कानून ऑप्शन बायर के लिए ही है भाई, क्योंकि यहां पैसा बनाना मुश्किल है। सेबी का डेटा कहता है 90%, 91% लॉस ऑप्शन में, वो बायर ही है। अब मैं आपको बताता हूं, बायर्स में भी कंसिस्टेंट जो सालों से 10 साल से 15 साल से लगातार पैसा बना रहे हैं, ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ उनका पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है, वो 2 से 3% ही होंगे, वो भी मुझे लगता है ज्यादा ही होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार में बोल रहा हूं, बहुत कम लोग होंगे जो कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं। अब वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज कुछ बातें करेंगे। देखो, पहली बात यहां पे हमको ये समझना होगा कि बाजार एक फ्लो में आराम से तेजी के साथ नीचे आया है ना, फ्लो में नीचे आया। अब ध्यान से एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पहले भी समझाया था, फिर से समझाता हूं। यहां से यहां जब आप पॉइंट मापोगे तो आपको कितना पॉइंट नजर आएगा, पहले भी बताया था ना इस विषय में, लेकिन आज थोड़ा गहराई से समझाता हूं। ऑल टाइम हाई से 1400 पॉइंट डाउन, ठीक है। तो आप सोचोगे इसके इतना ऊपर जाएगा तब ना, तो वो तो होल्डिंग करेंगे तब की बात है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहां समझिए, अगर आप मंगलवार का यानी कि 27 जनवरी का कैंडल देखेंगे तो इसका हाई और लो को नोट करेंगे 932, यानी राउंड 900 मान लेते हैं, हाई इसका है 246, मीन्स टू से ये 250 पॉइंट की ऊपर नीचे का इसका रेशियो है। लेकिन इस बीच में ये 5 बार 6 बार ऊपर नीचे कर गया, तो अगर 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट इंटू 5 कर दोगे, ऊपर 1 नीचे 2 3 4 5 बार अगर कर देते हो तो 2500 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 1250 पॉइंट। अगर गलत ट्रेड में इधर बैठे उधर बैठे उधर बैठे तो 1200 पॉइंट गया। चलिए मान लेते हैं आपका 1200 नहीं गया, 500-600 पॉइंट आपका नुकसान हो गया अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो तो। आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं एक बार आता हूं, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे। देखिए ओवर ट्रेड में कितना दिक्कत हो सकता है। देखिए ये था ना एक्सपायरी का दिन, ये था ड्रामा, ये यहां से आया 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 250 पॉइंट, कितना हो गया, 1 2 यहां से यहां, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये फिर 6। सोचो 200 का भी मान लेते हो तो ये 1200 पॉइंट मूव कर गया ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर कोई जिद्दी व्यक्ति है, और जिद्दी कौन होगा, जो भैया इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, क्योंकि उसको तो पैसा बन रहा है ना भाई। ये देखो यहां से बाजार गिर रहा है 26,400 से, और यहां से लगातार बन रहा है, तो वो तो सोच रहा है होल्डिंग करेंगे तो पैसा बनेगा। लेकिन यहां तो बाजार ने क्या किया, होल्डिंग किया, नीचे आया, थोड़ा पैसा दिखा, फिर ऊपर भाग गया, ऊपर भागा, गलत जगह एवरेज हो गई, यही एवरेज हो गई, खींच दिया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर एवरेज हो गई, उल्टा सीधा हुआ, और फिर फाइनली मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। इसी सब के दरमियान आपको एक बात ध्यान रखनी है, और ये बहुत गहराई वाली बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा समझने के लिए।
जब बाजार वन वे चलता है कहीं भी ऊपर या नीचे, और तब बाजार में कभी रिट्रेसमेंट आती है, वो रिट्रेसमेंट ऑप्शन बायर्स को खा जाती है, क्योंकि जब वन वे चलता है ना तो हम इसी में गुम हो जाते हैं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हो सकता है कि इस बीच में बहुत लोग लॉस भी किए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो प्रॉफिट बनाए होंगे, ज्यादातर लोग से मेरा मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोग प्रॉफिट बनाएंगे, मतलब उतने जितने भी लोग प्रॉफिट बनाए होंगे, ये कहना चाह रहा हूं। जैसे हमारे क्लास में सब प्रॉफिट में बनाए, सब प्रॉफिट में। इस दरमियान जब बाजार ऊपर गया तो उनको समझ नहीं आ रहा होल्डिंग करे क्या करे, एवरेज किए होल्डिंग करे, और होल्डिंग नहीं करने का फायदा। तो जब मार्केट में आपको इस तरह की गिरावट नजर आए और फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट करे, अब पहला दिन तो रिट्रेसमेंट आपको समझ नहीं आया, पहले दिन ही समझ में आ गया। जब पहले नीचे लाया, 2 ही कैंडल 10 मिनट हुए थे, मैंने बोल दिया मार्केट ठीक नहीं लग रहा, मंगलवार को ठीक नहीं लग रहा मुझे मार्केट। जाइए जाकर टेलीग्राम में देखिए, मैंने कहा था नॉट फॉर बिगनर्स, और मैंने कहा था लॉट मैनेज। अब लॉट मैनेज से मेरा कहने का मतलब क्या, आइए, लॉट मैनेज से मेरा कहने का मतलब कि आप कम से कम ट्रेड करिए, कम से कम लॉट से करिए। लॉट मैनेज से मेरा कहने का मतलब है कैपिटल को बचाइए, कैपिटल को क्या करिए, सेव करिए। कैसे होगा कैपिटल सेव? मान लीजिए कि आप 20 लॉट में काम करते हैं, 20 लॉट्स, तो व्हाई नॉट हियर 3 लॉट 4 लॉट। अब आप सोचेंगे सर मैं तो 20 में करता हूं, 3-4 से क्या हो जाएगा। बात ट्रेड तो करने की नहीं है, बात तो कैपिटल बचाने की है। आमतौर पे देखा जाए तो रिट्रेसमेंट के टाइम में तो फिर आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए, और फिर ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा तो ट्रेड करना चाहिए। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर चलते हैं, समझा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। देखिए आज के मार्केट में खूब बढ़िया समझ में आएगा। बाजार पहले नीचे आया, हम एग्रेसिव एंट्री आप जानते हैं हम कहे, और आपको मैंने बोला भी, आप लोग को सब कुछ बोलता हूं। देखो हेलो गाइस, ऊपर का एसएल क्लियर है 380, हाई अभी एग्रेसिव है, वी आर ऑन, सीधे लिख दिया। हम इससे 5 मिनट पहले चले गए थे, आपको लिखा 930 में, मैंने लिखा चलो मान लेते हैं आप 930 में ही चले गए हो, 930 का ये कैंडल है। अब यहां पे भी गए होते तो आपको ये कैंडल मिलता कितना, 54, फिर उसके बाद फिर 15 पॉइंट, और फिर उसके बाद ये वाला कैंडल 48 पॉइंट, यहां से भी 100 पॉइंट मिलता आपको, और हमें मिला, और हमारी टीम ने ये फटाक से भेजा भी। आज प्रीमियम ग्रुप के बारे में भी बात करूंगा, आज बहुत सारी बातें करने का है। ये 100 पॉइंट कैप्चर किया ना। अब 100 पॉइंट कैप्चर आपका हो गया, और आप अभी भी यहां पर खूब लॉट बढ़ा के सोच रहे हो अब तो नीचे ही आएगा नीचे आएगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस 100 पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। एक तो आप 100 पॉइंट पता नहीं ले पाए, एक तो आप 20-30 में पता नहीं कितने में निकल गए होंगे, चलो जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, क्योंकि देखा नहीं पैसा। मिडिल, बात सुन लो साफ साफ, मिडिल क्लास का दिक्कत क्या है कि उसको ज्यादा पैसा दिख जाए ना, उसका दिमाग नहीं काम करता। तो रहो मेरे मिडिल क्लास के चक्कर में, मैं मिडिल क्लास को बुरा नहीं कह रहा हूं, बात समझो जो मैं कहना चाहता हूं, उसी मानसिकता में रहो कि मैं 5,000 में ही संतुष्ट हूं, मैं 2,000 में ही संतुष्ट, रहो उसी में संतुष्ट। 20-25 लाख के सपना मत देखो, 20 करोड़ का सपना मत देखो, 200 करोड़ 2,000 करोड़ 20 लाख करोड़ का सपना मत देखो। 4 ही लोग को बनने दो, अंबानी, अडानी, एलन मस्क, तुम मत बन जाना। तुमको तो 9 to 5 जॉब करना है, 2-4 दिन यहां पैसा उड़ा के फिर वहीं लौट जाना। तो डरते रहो बस, बात समझ रहे हो। अब जब ये 2 तरह की बातें बोल रहा हूं, कुछ तो ले नहीं पा रहे हैं, और कुछ जो ले रहे हैं वो उनको और चाहिए, उनका भी संतुष्टि नहीं है, उसको एक ही दिन में एलन मस्क बनना है। एक और समस्या है, मिडिल क्लास का समस्या डबल है। एक तो उसको एलन मस्क तक बनना ही नहीं है, उसको तो एलन मस्क की गाड़ी तक का सपना नहीं देख रहा बेचारा, वो एलन मस्क क्या बनेगा। और दूसरा, जिसको एलन मस्क की गाड़ी छोड़ो, एलन मस्क को ही पीछे छोड़ देना, वो भी एक दिन में। 2 तरह के लोग, दोनों मिडिल क्लास में ही है, क्योंकि यहां जो मर रहा है ना वो मिडिल क्लास ही है। बात एकदम चुभ रही होगी दिल में, मुझे पता है, आएगी समझ में, कोई बात नहीं, अपने आप आएगी। ये चैनल बनाया है इसलिए सीधे। अब जब यहां से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और आपको दिख गया कि कल यानी यस्टरडे को भी मार्केट ऐसे ऊपर नीचे किया था, तो मैं अपना प्रॉफिट को सिक्योर कर लेता हूं, बार बार क्यों ट्रेड करूंगा। तो ऐसे मार्केट में रूल नंबर 1, प्रॉफिट आया उसको सिक्योर करो। सिक्योर करने का मतलब नो ट्रेड, घर ले जाओ,
अब आप कहोगे सर पिछले 1 महीने से आप ये नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे कि यहां भी ट्रेड पकड़ा, वहां भी पकड़ा, वहां भी पकड़ा। तो भाई वो मार्केट कैसा था, नीचे, और ये कैसा चल रहा है, ये। और यहां ओटी होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ओटी नहीं हो रहा, आप बताओ इस 3 दिन में क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, बताओ। देखो चीजों को समझो, आप इस बात को समझ जाओगे ना तो फिर आप इन पर कंट्रोल कर लोगे। तो अभी क्या करना है, कैपिटल को कम करके काम करना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, फिर मार्केट फ्लो में आएगा, अच्छा लगेगा, प्राइस एक्शन कंफर्म होगा, बनाओ पैसा। अभी भी पैसा बनेगा, लेकिन उसको सेव कर लो, बार बार ट्रेड मत करो। अब जो मैं समझा रहा हूं कि देखो, जो मैंने कहा कि वो रिट्रेसमेंट है क्या है वो बताना। अब यहां से यहां बाजार नीचे आया, यहां जोन बनाया, जोन बनाने के बाद जब यहां जोन बनाने लग गया तो इतना दूर से नीचे गिरा, तो आप यहां जोन बनाने लगे तो आप यहीं पे कॉल ले लोगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो सर यहीं पे कॉल ले लिया, तो फिर तो आप वाकई में यार कमाल हो, आपको तो पता है गिरते हुए बाजार में, डाउन ट्रेंड में भी आप कॉल पकड़ ले रहे हो और ऐसा हर बार कर रहे हो और हर बार प्रॉफिट हो रहा है। फिर तो आज तो किए होगे तो मैं समझ जाता हूं, लक हो गया। लेकिन अगर हर बार बोलोगे कि नहीं सर जब भी गिरता है ना तो मैं नीचे कॉल पकड़ लेता हूं, तो फिर तुम्हारी रेशियो जो है ना 70 भी नहीं होगी, 70-30 भी नहीं होगी। मतलब लॉस के तरफ में आप 70 भी नहीं होंगे, 80 होंगे, 90 भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को चलता है। मान लेते हैं कि हमने यहां पर मार्केट को जाता हुआ देखा ऊपर, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम कैसे करेंगे ट्रेड। देखो समझो कैसे होता है ट्रेड। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तो कैसे ट्रेड करोगे। अब कोई कह रहा है कि नहीं सर मेरे को तो दिख गया ग्रीन बन रहा है, मैं पीछा कर लेता हूं, तो तुम पीछा ही करते रहो भाई, तुमको नहीं समझाने आओ, तुम इस चैनल पे ही नहीं रहो, निकल जाओ। अब मेरी बात सुनो। तो अब मैं आपको बोला कि पहले 327 क्रॉस करेगा तब ऊपर, फिर बाद में लिखा कि 307 भी मान सकते हैं। नहीं लिखा, लिखा था, सब लिखता हूं मैं, मुझे तो सब याद रहता है। यहां पूछा भी वी आर ऑन, वी आर ऑन का मतलब क्या, मैं हूं, आ जाओ, बनाया, पूछा भी, बुक किया, सब चीज लिखा, लेकिन वो पैसा गंवा दिया तो क्या ही करूं मैं। आपको उछाल पे पुट बनेगा ये भी कहा, हिम्मत वालों के लिए यस ये भी कहा। हो सकता है कि इस वाले ट्रेड में आप ट्रैप हो गए होंगे, उसी पर बात करूंगा। अब जब तक 327 के ऊपर नहीं जाएगा अप ट्रेंड नहीं माना जाएगा। चलिए 307 भी इसको कह सकते, 307 मान लेते, 307। तो 307 के ऊपर नहीं जाएगा हम नहीं मानेंगे। क्यों बोला वो समझो। यहां से नीचे गिरा, यहां जोन बनाया, फिर यहां से नीचे गिरा, जोन बनाया, जोन बनाने के बाद धीरे 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 ऊपर ले गया। तो ये जो एरिया है वो कौन सा है, 307, यानी पिछले हाई को ब्रेक कर देगा। जो पिछला जो यहां पे हाई था इसका, जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, उसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो मार्केट यहां पे आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये जोन बना के बाजार ऊपर चला गया। मैंने क्लास में साफ कह दिया था कि नीचे से ऊपर जा रहा है, जोन बना रहा है, ऊपर जाने के संकेत है, मैं कॉल में नहीं जाऊंगा, स्टॉप लॉस दूंगा। ठीक है। अब जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि अगर आपको यहां कॉल का ट्रेड भी लेना है तो फिर आप कहां लोगे, इसको ब्रेक करने के बाद। तो जब आप इसको कॉल का ट्रेड के लिए यहां से जाओगे तो फिर आप सोचोगे यहां तो ये रेसिस्टेंस ही है और यहीं से पलट गया तो ये तो ट्रेड बना नहीं सच में। अगर चलिए मान लिया आपने 307 पे ले लिया, गट्स दिखाए ले गए, तो फिर आपके दिमाग में ये तो रहेगा ना कि ये तो रेसिस्टेंस एरिया, यहां से तो गिर सकता है। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे स्थिति में एक डाउन ट्रेंड जो पिछले 1 महीने से डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर इस तरह से करे तो उसी 3 दिन 2 दिन में आपको, पहला दिन तो चलो नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरा दिन तो समझ में आ गया ना। तो उसी दरमियान आपको ट्रेड नहीं करनी है या कम करनी है। मतलब नहीं करनी कब, जब एक हो गया प्रॉफिट तो नहीं करनी उसके बाद। और अगर मन कर रहा है कि नहीं सर दूसरा भी कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, तो लॉट को इतना मैनेज कर दो कि जो प्रॉफिट लिए हो उसका 30% से ज्यादा ना जाए। अब आप कहोगे सर मैं तो लिया ही 2000 प्रॉफिट, तो भी 30%, तो फिर ट्रेड ही मत करो। 2000-3000 का प्रॉफिट पे काम कर रहे हो तो मत करो ट्रेड। फिर लॉट साइज उतना ही है, कैपिटल उतना ही है और कैपेसिटी भी उतनी ही है, तो फिर मत करो। और अगर करो तो लॉजिक बताओ कि क्यों किया। यहां तुक्का मार दिया, लग रहा था जोन बनेगा इसीलिए मैंने ले लिया, तो फिर लेते रहो। तो ये 1-2 दिन 3 दिन मिलेगा, लेकिन जब फिर मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ या कुछ ऐसा हुआ, फंसा देगा आपको। फिर वो लॉजिक नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉजिक। लॉजिक का मतलब यह है कि बाजार यहां से इसको ब्रेक करेगा तब। ये हुआ चार्ट पर, किस पे हुआ, चार्ट पर। अगर कोई कह रहा नहीं सर मुझे तो ये कल का रेसिस्टेंस था उसी को देख कर गया, ये सब सपोर्ट था उसको देख के गया, तो वो सही है, ओके। आज के चार्ट पर रिएक्ट करना था कॉल में तो यहां से करना था, यहां से नहीं। यहां से कल के चार्ट को ध्यान में रखते हुए कि ये सपोर्ट एरिया है, यहां से ऊपर जाएगा, तो अगर ऐसा किया तो वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको ये जो समझना है
कि फाइनल ब्रेकआउट कब आता है, जब हम उस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर कामकाज करते हैं, और तब जब उस रेसिस्टेंस को, ये जोन ब्रेक हो गया, 360 का जोन ब्रेक हो गया और मार्केट ऊपर टाइम बिताने लग गया। अब जब मार्केट यहां से नीचे गिरेगा तो ये पूरा जोन देखो ना, ये पूरा जोन का जो हिस्सा है इसके ऊपर चला गया ना बाजार। अब जब वहां से नीचे आए तो इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो यहां क्यों नहीं बनेगा कॉल, बनेगा। लेकिन मानो कि यहीं से ट्रैप करके नीचे ही ले आ दिया तो फिर उस दिन पे ऐसे हो जाएगा। तो यही तो गेम है, यही ये मार्केट कंफ्यूजन कर रहा है। या तो पूरा ऊपर जाके यहां कामकाज करता है जिससे ये पता रहता है कि भैया ये हो गया, लेकिन नहीं, इतना नजदीक रखा है कि वापस भी आ सकते हैं। क्यों, बजट है, डिसीजन ऐसा जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो जो 1400 पॉइंट गिराया है उसमें बहुत लोगों ने, समझदार लोगों ने पैसा बनाया है, उसका कह रहा है वापस करो। और अगर आप समझदार हो और पैसा बनाए हो तो फिर यहां भी समझदारी दिखाओ। इसी दरमियान 3-4 दिन तक अपने कैपिटल को मैनेज करो। अब कैपिटल मैनेज से मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप करते 10 लॉट से हो काम, 10 लॉट से करते हो, बट आपकी कैपेसिटी 30 लॉट तक भी करने की है तो आप 10 लॉट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी ही 10 लॉट से करने की है तो आप 2-4 लॉट से काम चला लो। मैं कह रहा हूं यहां कैपिटल बचाना है, पैसा बनाने के बारे में मत सोचो। एक बार ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा तब बाजार में, तो कैसे ट्रेंड कंफर्म हुआ, जब 307 ब्रेक हुआ, तो वही समझाने के लिए मैं वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया था। उसी तरह से अब ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा, जब ये जोन को क्लियर करेगा ना भाई। कहां क्लियर किया, उसके ऊपरी स्तर पर है। अब ब्रेकआउट अगले दिन देगा, फिर यहां जोन है, तो अभी आपको धीरे धीरे कदम फूक फूक कर रखने होंगे। तो जब कदम फूक फूक कर रखना है तो क्यों नहीं कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सब समझता ही हूं, तो फिर तो आप कुछ भी करेंगे। ये मैं सिर्फ सिंपल समझा रहा हूं आपको। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बाजार में जब गिरावट हो और जब बाजार रिट्रेस करे, उसी दरमियान अपने लॉट को मैनेज करो, प्रॉफिट को मिनिमाइज करो। और जब बाजार वन वे में चलता चले जाए तो प्रॉफिट को इतना मैक्सिमाइज कर दो कि 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर का पैसा तुम्हारे अंदर। कैसे होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं और उसके बाद फिर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, जरूरी बात करनी है, ठीक है। तो आइए नोट कर लीजिए। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है, और दूसरी बात, संडे को भी बाजार ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया बजट है, क्योंकि 1 तारीख है, 1 फरवरी 2026 ओपन रहेगा बाजार। जुड़ेंगे, डोंट वरी। ओके, अब यहां से हम नोट कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 460 का। ब्रेक करके नीचे ऊपर गया तो फिर आएगा आपको 500 का राउंड नंबर, जो कि 527 तक रख सकते हैं, और फिर उसके बाद 560 का, और इसको भी क्रॉस किया तो 600 और फिर 660 तक। 600 से लेकर 660 तक मार्केट तो जा सकता है, इतना तो इसमें दम है। पक्का वाली बात तो कुछ भी नहीं है। अभी मुझे नहीं पता ये रिट्रेसमेंट ही होगा कि अपट्रेंड होगा, किसको पता, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर टाइम बिताता है 460 के ऊपर में और फिर वहां से एक गिरावट दिया और वहां से फिर से वापस से रिटेस्ट करके ऊपर धक्का लगाया तो पहुंच सकता है 660 तक। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट 360, 25 360, 260, 160 ये रहेगा। इसके नीचे 100, 25 100। फिलहाल इसके नीचे जाने से बाजार बचेगा, कल के कल तो यहां से मुश्किल लगता है। और ऐसे में अगर पूरा एक काउंटर कैंडल, बड़ा कैंडल बनाता है तो 25,000 नंबर भी पहुंचा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम होगी, लेकिन है जरूर। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो बड़ा कैंडल आ सकता है। तो अभी कि ऐसा आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो कि 460 के ऊपर दिया तो ऊपर जाएगा, यहां से नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा जानबूझकर चार्ट बना हुआ है कि आप इसी गलतफहमी में रहो कि बजट आ रहा है तो ये होगा तो वो होगा, बेच देंगे, सबको फंसा रहे हैं, खरीद लेंगे, सबको नीचे फंसा रहे हैं, यही सोचते रहो। आधा आदमी ये सोचो, आधा ये सोचो, उसी में चक्कर में वो बस 3 दिन से ऊपर नीचे घुमा रहा है और पैसा खा रहा है। प्रीमियम महंगा है, मेल्ट किया जा रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों प्रीमियम ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है कि हम बहुत तेजी से ग्रो करने वाले इंस्टीट्यूशन में से एक है। हमने ये जब चैनल बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में कमेंट किया कि सर आप लाइव वीडियो भी डाल दो, मतलब ट्रेडिंग करते हो। हमने सोचा भी था कि डाल देंगे, फिर पता लगा कि डाल देंगे तो और तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं, जो सिखाना चाहते हैं वही करेंगे। वो खुद से सीखेंगे, मेहनत करेंगे, खुद से सीखेंगे, और हम धीरे धीरे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी क्रॉस 11,000, टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर भी जा सकते थे ना, जा सकते थे। 1 लाख हो जाता ना, हो जाता 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो जाता अगर मैं लाइव ट्रेड डालना स्टार्ट कर दूं तो। लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, बेसिकली वो नहीं है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। अपना जो मकसद, उसे भटकने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो ना? सिखाने और मेरी गलतियों को यहां पर आपके साथ साझा करने के लिए चैनल बनाया गया है, वही रहेगा। अब दोस्तों हम ग्रो कर रहे हैं, लोग जुड़ते हैं, यही देखिए 10,000 होने वाला है टेलीग्राम पे, 9,900 हो गया अभी तक, हो गया ना। अब जब हम वी स्टार्ट द प्रीमियम ग्रुप, 120 दिख रहा है आपको आज, यहां भी लोग जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, सब कुछ साथ में आगे बढ़ेंगे। बात क्या करना है? बात यह करना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी ये ज्वाइन करूंगा प्रीमियम ग्रुप, या सिन्हा सर के क्लास में लाइव आ जाऊंगा, और फिर सिन्हा सर मतलब गांव के सदमे में पहुंचा हुआ, गांव पे गब्बर सिंह का कब्जा है, गांव वाले बस अपना अनाज गब्बर सिंह को दे देते हैं, और उसके बाद जय और वीरू की जोड़ी आती है जो गांव वाले को प्रोटेक्ट करती है। तो गांव वाले अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर वेटिंग एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन जय वीरू, बिकॉज गब्बर आएगा टैक्स लेके जाएगा, गब्बर आएगा पैसा लेके जाएगा, गब्बर आएगा आटा चावल लेके जाएगा, और गांव वाले देते जाएंगे। सेलर्स आएगा रिटेलर से पैसा ले जाएगा, है ना। अब गांव वाले वेट कर रहे हैं कि कोई जय वीरू आएगा, उसको खुद नहीं करना है, दे आर वेटिंग फॉर अ जय वीरू। ठीक है, जय वीरू आते हैं, गांव वाले की रक्षा करते हैं, गांव वाले को समझाता है, गांव वाले समझ जाते हैं, गांव वाले कहते हैं अब हम एक हो गए। तो मेरा जो रोल है वो आपको समझाना है, ना कि मुझे आप जय वीरू से तुलना मत करें। एकदम साफ साफ बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आए मेंबर, कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई स्टूडेंट ना आए, नहीं फर्क पड़ता। स्टार्ट ही इसलिए नहीं किया था, सिखाने के लिए स्टार्ट किया था भाई। सीधा सीधी पॉइंट, जो बात है जो सीधे मुंह पे बोलो, ना आए ना आए। मैंने जो शुरू किया था उसके पीछे का मकसद भटकेगा तो ना आए, बात समझ रहे हो। तो अगर आप मुझसे ये सोच रहे हो कि मैं सर की बात सुन रहा हूं और मैं अब ज्वाइन करूंगा, बहुत सारी कतार में लोग लगे हुए हैं, स्टूडेंट हमारे 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ते हैं, प्रीमियम में भी 100 से ज़्यादा है, और बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी, मेहनत करेंगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हम कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे और सिर्फ पैसा कमाएंगे, तो मत आना। ये सोच कर आ सकते हो, चाहे ग्रुप में या फिर क्लास में, कि मुझे यहाँ लर्निंग करना है। अगर आप गैम्बलर हो तो हमारे चैनल पे आपका कोई काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब से भी निकल जाओ, तुरंत अनसब्सक्राइब करो और निकलो यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि अगर ये 10-11 हज़ार हो चुका है, 12 हज़ार होने वाला है, अगर इसमें से 1000-2000 भी है, अरे निकल जाओ, हम दोबारा से फिर से बना लेंगे। बात सीधे सीधे कर रहा हूँ। अगर ये क्यों बोला? क्योंकि बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि लॉस तो होएगा ही नहीं ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो बड़े बड़े आ रहे हैं। तो भाई कलेजा भी तो होना चाहिए ना। स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है वो तुमको तभी मिलेगा, सपना नहीं है। जैसे हम कोई बेच नहीं रहे सपना, ये मिलता है हमारे क्लास के अंदर में, वो क्लास के स्टूडेंट जानते हैं। अब तुम्हारे में गट्स नहीं है, तुम नहीं ले पाते, तुम 20 में निकल जाते हो, 30 में निकल जाते हो, तुम्हारी गलती। तुम सीखो ना, वही तो इसलिए तो बुला रहा हूं। तुमको बनना है एलन मस्क को पीछे कर देना है, या तो वही जो बोला पहले, या तो इतना पैसा ले लेना है कि निकलना ही नहीं है, और या तो लेना ही 10-20 में भी निकल जाना है। तो वो मिडिल क्लास वाला जो सोच है ना, उससे बाहर निकलो, फिर मेरे पास आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी बना दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ भी मैं स्टेटमेंट नहीं देता, ये सब फालतू बातें होती है। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, और किसकी जिंदगी बदली नहीं बदली मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत कहानियां मैंने अपनी भी खूब कहानी लिखी है, और अब कईयों की कहानी लिख भी रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए ये उन लोगों को सीधा सीधी मैसेज है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम ज्वाइन करेंगे, सर के पास आएंगे, तो लर्निंग पर्पस से आओ। अर्निंग पर्पस से आते हो तो निकल जाओ। और सीधा सीधे जो क्लास में, उनको भी यही मैसेज है भाई, एकदम सामने सामने आ गए, 1 महीना ज्वाइन कर लिया, नहीं समझ में आ रहा, चलो निकलो। एकदम पब्लिक में बोल रहा हूं मैं, कोई डर भय नहीं लगता मुझे। बात समझ रहे हो? फर्क नहीं पड़ता, चैनल बनाया सिखाने के लिए, कमाने के लिए नहीं। हमारे पास ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है दोस्त। हमारी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारा खुद का इंस्टीट्यूशन का ब्रांच है, क्लाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज कभी शेयर नहीं किया, आज वो भी कर देता हूं। आज ये वेबसाइट है हमारी kitindia.in, इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो। ये क्लाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है। इसके चेयरमैन के पोस्ट पर मैं काम करता हूं।
18 साल से ज्यादा से मैं यहां पढ़ा रहा हूं, 10,000 से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे चुका हूं। आपको क्या लगता है पैसा कमाने आया हूं? अगर लगता है तो तुरंत हमारे यहां से निकल जाओ। एकदम साफ साफ डायरेक्टली बात करने आता हूं। यहां पे देखो सारे कोर्स हम कराते हैं, हमारी टीम है, हमारे ब्रांचेज हैं, हमारा एक नाम है, हमारा इज्जत है। अगर आपको पैसा बनाने नहीं आता तो आपका कोई काम नहीं है यहां पे, ठीक है? मैटर समझ रहे हो? और ये हम लोग यहां पर उन्नति प्रोजेक्ट चलाते हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, स्कॉलरशिप, और वो कहां से कहां लोग पहुंचे हैं, सबकी सक्सेस स्टोरी है इंस्टीट्यूशन में भी। मैटर समझ रहे हो? हमारा मिशन डॉक्टर अब्दुल कलाम का मिशन कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। बहुत पुरानी फोटो आ गई। तो दोस्तों बात एकदम साफ, मेरी जिंदगी खुली किताब है, समझ रहे हो मैटर? तो इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। सिर्फ सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जय वीरू आएगा तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तो ठीक है, मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। लेकिन तुम डिपेंडेंट होना चाहते हो और खुद कुछ नहीं करना चाहते तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे ग्रुप के अंदर में आज 120 का नंबर दिख रहा है ना, ये वाला प्रीमियम में, आने वाले टाइम में 1200 क्रॉस कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लास के अंदर में 100 लोग हैं ना, 1000 क्रॉस कर जाएंगे, सब क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सीखना चाहते हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम गैम्बलिंग सोचते हो तो। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एजेंडा चला रहे हैं कि स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं तो सबको प्रॉफिट हो रहा है। जिसका गट्स होगा वही लेगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए नहीं है, नहीं हो सकता। कोई नहीं बोलेगा आपको ऐसे, मैं ही बोलता हूं। बात समझ रहे हो? हम कोई एजेंडा नहीं चलाते, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, सीधा सीधी बात। इसलिए वीडियो में साफ साफ बोल दिया। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर। अब दोस्तों, अब आपका सपोर्ट तो बहुत है, मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप जो प्यार दे रहे हैं मैं उसको भी अंडरस्टैंड करता हूं। मुझे पता है कि मैं किससे इंटरेक्ट हो रहा हूं और कौन क्या सोच रहा है। मुझे पता है कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या रेस्पेक्ट करते हैं, सब पता है। अपनी अपनी कहानी भी लोग बताते हैं, कितनी की जिंदगी बदली है वो भी लोग बताते हैं। लाइफ बदल गई, कर्ज से मुक्त हो गए, कर्ज में रहने वाले लोग कर्ज से आगे निकल गए, घर में सामान नहीं था वो सामान भर लिया। बहुत कुछ किया है हमने दोस्तों। उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा, सीखना आपको पड़ेगा। दोस्तों अगर आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो हमारे चैनल को तो क्या करना है? ज्वाइनिंग करना है। कैसे? सिंपल, आपको करना है ज्वाइन बटन पे क्लिक, और आप किसी भी वीडियो को जो देख रहे हो उस पर ज्वाइन बटन को क्लिक करोगे, ये 3 प्लान आ जाएंगे। पहला एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से कोई भी प्लान को सिलेक्ट करके आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इसे ज्वाइन कर लेंगे आप। सपोर्ट, रेसिस्टेंस और तमाम सवालों पे आज मैंने बात करी है। जो मैं करता हूं वो सब मैंने आपको यहां बता दिया। खुली किताब की तरह अपनी लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।